इतनी टेस्टी ये था नींबू पानी तो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी शाम को सोने से पहले हम अपने किचन की सारी साफ़ सफाई और किचन का सारा काम करके ही सोते हैं। तो बस यही अपना मेरा खाना पीना सब हो गया था। बस किचन की साफ़ सफाई रह गई थी और जो एक दो बर्तन होते हैं वो रह गए थे, तो उनको सारे बर्तनों को निपटाएंगे। और सारे नहीं निपटाते हैं, जो बस धोना होता है उन्हीं को धोते हैं, बाकी सब उठा के नीचे रख देते हैं। तो बस किचन की डीप क्लीनिंग रात में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर काम पड़ा रहता है तो एक तो कॉकरोच का डर रहता है कि कॉकरोच अगर एक भी हो गया तो उससे ना जाने कितने हज़ारों कॉकरोच उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो उससे मामा मौसी बच्चे चाचा चाची सब तैयार हो जाते, तो फिर लगता है ना किचन रात में ही साफ़ करके डाल दो। और दूसरा क्या है, जब सुबह उठो ना तो साफ़ साफ़ किचन मिलता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कल बनाना है हमें वो पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार कर रहे थे। तो इस तरह से हम डो तैयार करते ना, सबसे पहले तो ईस्ट डाल के फर्मेंट कर लिए थे थोड़ा सा गर्म पानी में, उसमें चीनी डाल दिए थे। फिर उसके बाद इसमें डाल दिए 2 चम्मच दही, और ये डाल देंगे खाने वाला सोडा। और फिर इसमें मैदा डाल के अच्छे से गूँथ लेंगे, और गूँथ के रात भर इसको इसी तरह से रखा रहने देंगे। फिर कल शाम तक बनाएंगे, मतलब सुबह नहीं बनाएंगे, शाम तक बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये रहता है ना, नाश्ता वाश्ता थोड़ा शाम को ही इस तरह का करते हैं। सुबह ना ये पिज़्ज़ा इज़्ज़ा खाने का दिल ही नहीं करता है। अच्छा, एक बार ये किचन हम साफ़ कर चुके थे, लेकिन आटा लगाए ना तो थोड़ा सा किचन फिर से गंदा हो गया था। तो हमने कहा चलो फिर से एक बार चमका देते हैं। फिर क्या होता है, जब आप सुबह सो के उठते हो ना, किचन साफ़ सुथरा मिलता है। तो मेरा क्योंकि किचन से ही अटैच पूजा रूम है, तो मन लगता है पूजा करने में, क्योंकि अगर भगवान का मतलब किचन गंदी रही तो पूजा भी करने में मेरा दिल नहीं लगता है। और जो मतलब गैस साफ़ किए तो उसके स्टैंड स्टैंड टांग दिए थे, ताकि उसका जो पानी है वो निचुड़ जाए, वरना फिर गैस पे क्या है ना, जो पानी है उसके ड्रॉप बन जाते हैं, तो वो दिखने में थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। और ये ऊपर जो विंडो होती है ना, खाना वाना बनाओ तो इस पर भी थोड़ा सा ऑयल की छींटे, और जैसे सीटी उड़ती तो मसाला की छींटे ये सब चली जाती। तो उसको भी हम जितनी बार हम प्लेटफॉर्म पोंछते उतनी बार हम उसको भी पोंछते जाते, ताकि चींटी ना लगे, वरना क्या है चींटियाँ खूब लग जाती। और अब हम सो जाएंगे और आप लोगों से अब मिलेंगे सुबह। और रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा डो लगाना था तो रात ज़्यादा हो गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट। फिर मॉर्निंग में अपने जो डेली के रूटीन होते हैं उनको निपटाया, और उसके बाद बाल बनाने बैठे गए थे। और जब क्या होता है, बालों को थोड़ा सा बैठ जाओ इत्मीनान से, और खूब देर कंघा करो, उससे क्या होता है जड़ों तक जब मसाज हो जाती है ना कंघे से, तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और बाल उतने ज़्यादा झड़ते नहीं हैं। वरना क्या है कि अपन जब खड़े खड़े कंघा करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से तो कंघा करते नहीं जल्दबाजी में, तो बालों की जो जड़ें होती हैं ना, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाल झड़ते तो हैं ही हैं, और संग में उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो हम आराम से बीच बीच में कभी कभी, वैसे तो ज़्यादातर खड़े होकर कर लेती, लेकिन बीच बीच में बैठ जाते हैं सुकून से, और खूब देर तक कंघा करते। इतना ब्लॉग में आया नहीं, क्योंकि फिर उतना दिखाएंगे ना तो 10 मिनट का कंघा ही कंघा हो जाएगा। खूब देर तक हमने अपने बालों में कंघा करते रहे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो बड़ी शांति से मिलती है। फिर उसके बाद और सारे काम शुरू करने थे, जैसे पास्ता बनाना था आज नाश्ते में, क्योंकि जैसे संडे रहता है ना, और सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो फिर ये रहता है ना कुछ अच्छा स्पेशल बना लो, वरना फिर क्या रहता है कि जो वीकडेज रहते तो हस्बैंड उतना ना खा नहीं पाते नाश्ता अच्छे से। ओट्स बना दिया तो वो खा के चले गए थोड़ा, इसी तरह से उनका चलता है। तो ये वीकेंड में रहता है कि कुछ अच्छा नाश्ता बनाओ। फिर उसके बाद आज ना मलाई और दूध का काम कर रहे थे, जितनी मलाई लाई थी सब निकाल के रख दी थी एक पास, और अब कल निकालेंगे घी। कल निकालेंगे कि परसों निकालेंगे पता नहीं, क्योंकि कल आ रहे हैं पंडित जी हमारे यहाँ, जो हमारे मायके साइड में पूजा कराते थे ना, तो वो लोग इधर हरिद्वार घूमने आए थे। तो वो लोग कल आएंगे यहाँ देहरादून, और फिर यहीं से वो लोग मसूरी घूमने जाएंगे। तो फिर वही है ना, घी वी का काम थोड़ा सा झंझटी होता है, वो लोग आएंगे तो फिर उनके वेलकम में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कल बनाते हैं, या परसों नरसों वो लोग जाएंगे तो उसके बाद हो सकेगा तो बनाएंगे।
फिर उसके बाद एक बारी किचन को फिर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो पास्ता की तैयारी भी किए थे, पास्ता भी उबाले थे, थोड़ा सा किचन गंदा हो गया था। फिर सुबह से चाय वाय बनी थी, तो थोड़ा किचन गंदा हो ही जाता है। तो उसके बाद हमने जो बर्तन अर्तन थे वो सारे सेट कर दिए, और यहाँ पे जो इडली मेकर ढोकला मेकर सब रखते जा रहे थे कि बाद में एक कार्टन में करके ऊपर रख देंगे, जो सामने नहीं रख देते कार्टन में करके ऊपर, तो जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। और अभी यहाँ इकट्ठा कर दिए थे कि बाद में रखेंगे, और सारा अपना बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। फिर उसके अच्छा आज क्या हुआ था, मेरी हाउस हेल्पर 6 बजे आ गई थी। वैसे तो उन्हें 10 बजे बुलाते हैं, इसलिए कि मेरे सारे काम हो जाते हैं 10 बजे तक। तब वो आती हैं ना, तो हम भी सुकून से अपना काम कर पाते, वरना 8 बजे आ जाती है ना, तो फिर मेरा पूजा में भी मन नहीं लगता और अदर कामों में भी मन नहीं लगता। पूजा में इसलिए नहीं लगता है कि फिर ये होता रहता है ना कि दीदी आने वाली हैं, दीदी आने वाली हैं, तो घर के नहीं जैसे कुछ डस्टिंग वस्टिंग है, तो ये तो उनके आने से पहले ही हो जाती है। फिर वो भी आ जाती हैं, मेरा भी अपने पर्सनल काम चल रहे होते हैं, ऐसे क्या उनके आने से पहले हम सारे काम निपटा लेते हैं। फिर वो अपना काम करके चली गई, तो हमने अपनी कुकिंग वुकिंग शुरू कर दी, और नाश्ता भी उनके आने से पहले ही बन जाता है, तो वो भी बर्तन खाली हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो पास्ता की सारी सब्जियां वब्जियाँ कट किए और उसको आए थे बनाने के लिए, तो क्या हुआ कि मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि पहले टमाटर पका लें। तो हमने क्या किया, सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई किए, पका लिए, और उसके बाद टमाटर अच्छे से घी में बनाए थे पास्ता, तो घी में डाल के टमाटर को मैश होने के लिए रख दिए थे। अच्छा आज मेरे पास्ता जो है इतना बढ़िया बना था, मतलब प्रॉपर हमने इसकी रेसिपी नहीं दी, पर इतना बढ़िया बना था। हमने कहा पास्ता की रेसिपी तो कई बार दे चुके हैं, अब ना दें, लेकिन यार इतना बढ़िया बना था कि क्या बताएं, एकदम क्रीमी पास्ता। तो इसमें हमने क्या किया था, टमाटर को 5-6 टमाटर को काट के उसको खूब अच्छे से वो न मैश कर लिए थे। फिर उसके बाद उसमें मेयोनीज़ डाल दिए थे, और पास्ता मसाला डाले, ऊपर से पास्ता डाल दिए, और वेजिस डाले थे, तो बड़ा अच्छा पास्ता बना था। फिर उसके बाद कुछ बर्तन थे जो कि धोने थे, क्योंकि दीदी जल्दी आ गई थी ना, तो देर से सारे बर्तन खाली हुए। तो फिर अब देर हो गई बर्तन वर्तन खाली होने में, तो बर्तन इकट्ठा हो गए। अच्छा एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मतलब आप बर्तन धोती नहीं हैं। काफ़ी लोग नहीं, एक कमेंट आया था मेरे पास, इतने कमेंट मेरे पास आते ही नहीं हैं। तो एक लोग ने कमेंट किया था कि मतलब आप बर्तन इकट्ठा करके रख देती हैं बाई के लिए। तो हम उनको बस यही बोलेंगे कि डियर क्या होता है कि बर्तन धोना एक तो हमें पसंद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बर्तन हम धो नहीं सकते। देखो अपनी अपनी एक नेचर होता है कि एक काम जो होता है जो आपको नहीं पसंद होता है, और फिर हमने हाउस हेल्पर लगाई इसलिए है कि वो बर्तन थोड़ा सा मेरी साफ़ कर दे, हेल्प कर दे। और अगर बर्तन हम धो ही डालेंगे, क्योंकि हम 2 ही जन हैं, तो अगर आधे देखो चायदानी हम धो लेते हैं, हुरसा बेलना चिमटा परात ये धो लेते हैं, और जो क्रॉकरी है वो धो लेते हैं, बचा ही क्या, जो ग्लास है, कढ़ाई है, कुकर है, दूध का गंज है, बस इतना ही तो बचा। तो अब अगर इसमें भी हम ही सारे निपटा डालेंगे, तो फिर मतलब वो करेंगी ही क्या, कि बस इतनी सी बात है। इसीलिए हम बर्तन उठा के नीचे कर्टन के पीछे रख देते हैं, जब वो आती हैं तो धुल देती है। हालांकि वो खुद भी बोलती हैं कि भाभी आप बर्तन बहुत कम करती हो, तो क्योंकि ज़्यादातर तो मेरा यहाँ क्रॉकरी में खाया जाता है खाना, तो वो हम धुल ही डालते हैं। और जैसे चायदानी हमें धोना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ना एक ही चायदानी, एक और सॉस पैन है, लेकिन वो हम सब्जी वब्जी उसमें बनाते हैं, और जिसमें सब्जी बनाते हैं फिर उसमें हम चाय नहीं बनाते हैं। और जैसे आज मेरी हाउस हेल्प जल्दी आके चली गई थी, तो 1-2 बर्तन हमें थोड़े से ज़्यादा धोने पड़े। सारे बर्तन वर्तन धुल के रख देंगे, उसके बाद मशीन लगा देंगे, क्योंकि नाश्ता कर लिए, अभी खाना भी बनाना है। खाने में पूछते हैं हस्बैंड से कि क्या बनाएं, हो सकेगा तो मूंग की दाल बनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मूंग की दाल खाना ज़्यादा पसंद है। हालांकि अब तो हमें भी आदत हो गई है मूंग की दाल खाने की, वरना हमें मूंग की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मतलब हमें मौका मिलता है तो हम तो तुअर की दाल बनाते हैं। मेरे घर में हमेशा तुअर की ही दाल खाई गई, मेरी वही खाने की आदत है। बट हस्बैंड को क्या है, वो मूंग की भी दाल खाते हैं, कभी कभार तुअर की खाएंगे, वरना वो मलखा की दाल और मसूर की दाल, तो मतलब वो वैरायटी दाल में लेना पसंद करते हैं। हमें सिर्फ एक दाल पसंद है, वो तुअर की दाल। खैर उसके बाद हमारे सारे बर्तन वर्तन धुल गए थे। फिर जो ये बॉटल होती है ना फ्रिज की, इसको भी बीच बीच में धोना ही पड़ता है। तो इसमें ना वो जो जूना नहीं होता है बर्तन वाला, वही डाल के थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे खिसका देते तो साफ़ हो जाती है। और बीच बीच में क्या करते हैं, जो बॉटल धोने वाला ब्रश आता है वो डाल के साफ़ कर देते हैं।
तो बॉटल भी साफ़ रहती है। क्या रहता है ना कि हमें कुछ जर्म्स जो होते हैं ना, साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते, वो अंदर बॉटल के अंदर पनपा करते हैं, तो बीच-बीच में ना बॉटल धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर जैसे ये छन्नी-वन्नी है, जैसे छोटा-मोटा काम करो ना तो तुरंत के तुरंत साफ़ करके रख देते हैं, वरना क्या है, अगर रख दो तो जो मेरी हाउस हेल्पर हैं तो वो क्या करती है, जो लोहे वाला जूना है ना उससे साफ़ कर देती, फिर उसकी क्या है ना तारें निकलने लगती छन्नी की। फिर वही है कि छन्नी ख़राब हो जाती है। ये छन्नी आजकल बड़ी महँगी हो गई है, जो पहले हमने लिया था तो बहुत सस्ती मिली थी, अब तो ये बहुत ही महँगी हो गई है। तो वही है ना कि एक ही चीज़ को बार-बार क्या ही लेना, एक बार ले लो छुट्टी हो जाती, स्टील की है, चलेगी काफ़ी टाइम। अगर हमने अपने हाथ से धोया और अच्छे से रखा, वरना फिर अगर मतलब डाल देंगे, थोड़ी-सी लापरवाही करेंगे, तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमें लगता है हम अपने ज़्यादातर काम, मेरा तो कभी-कभी मन करता है कि पोछा झाड़ू भी हम खुद से ही करें, क्योंकि मेरी हेल्पर ना बड़ा गंदा झाड़ू पोछा करती हैं। लेकिन वही है ना कि कितना ही काम हम अपने ऊपर ले लें, काम फिर ज़्यादा हो जाता है ना, फिर क्योंकि एडिटिंग भी करना पड़ता है, व्लॉग बनाओ, एडिटिंग में बहुत समय जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। मतलब कहने के लिए तो 10 मिनट का व्लॉग है, मगर एडिटिंग करने में 2-3 घंटे लगते हैं। फिर क्या रहता है, कैमरा भी सेट करना पड़ता है, तभी तो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, उससे क्या है, एक तो मॉरल सपोर्ट बढ़ जाता है और दूसरा हमें अच्छा भी लगता है कि चलिए मेरी तारीफ़ करने वाला तो कोई है, क्योंकि हाउस वाइफ़ जो होती हैं तो इनकी कौन ही तारीफ़ करता है, मतलब उन सभी को लगता है हाउस वाइफ़ करती ही क्या है घर में। जबकि देखिए, हस्बैंड का सैटरडे संडे छुट्टी, मेरी तो छुट्टी नहीं है, मेरा तो वही डेली का काम है। मतलब किचन में बल्कि एक्स्ट्रा का काम हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, फिर ये रहता है नाश्ता भी थोड़ा अच्छे से बनाओ, फिर खाना भी अच्छे से बनाओ, और कपड़े तो धुलना ही धुलना है, क्योंकि थर्सडे गैप हो जाता है और फ्राइडे को मेरा निर्जला व्रत रहता है। इस बार तो नहीं रहे, बट निर्जला व्रत रहता हो तो उसकी वजह से कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो इस तरह से करके ना कपड़ों का भी 2 दिन गैप हो जाता है, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से कुछ कपड़े मशीन में लगाए, कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके रखेंगे, और अभी ना बदली सी है, तो ये रहता है ना कि कपड़े जितनी जल्दी धुल जाएँ। वैसे तो रात में मशीन लगा देते हैं, पर नहीं कल लगा पाए थे। हमें ये था कि ऐसा ना हो बारिश हो जाए, तो फिर क्या रहता है, बारिश में जब कपड़े सुखाओ ना तो हल्के से बदबू करते हैं, हल्की सी महक आने लगती है। तो फिर ये रहता है थोड़ी सी धूप निकले तो ही कपड़े धोएं। फिर उसके बाद ये जो सिंक एरिया है, इसमें जैसे कोई बॉटल हमें लग रहा है गंदी हो रही, तो उसको धुल के पानी से इसी तरह से रख देते हैं। तो एक एक दो दो बॉटल रोज़ के रोज़ धुलते रहते हैं ना, तो बॉटल चमका करती, गंदी नहीं होती है। फिर सारे काम वाम निपट चुके थे घर के, बस खाना ही खाना रह गया था, तो जो ये दोबारा वाला सिंक हम अपना साफ़ करते तो वो साफ़ किए, और ऊपर ये जो कैबिनेट है ना, इसको कभी कभी साफ़ करते हैं बीच बीच में, जैसे लगा गंदा हो गया है तो इसको भी बीच बीच में साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये पौधा रखा है ना, मनी प्लांट, तो पानी डालो तो गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद हस्बैंड को पीना था नींबू पानी ठंडा ठंडा, उनको नींबू पानी बना के दिए, तो वो बोले जीरा पाउडर डाल दो, जीरा पाउडर डाल दो तो ठीक रहता है। एक तो जीरा पाउडर से पेट भी सही रहता है, और दूसरा मतलब जीरा पाउडर ठीक रहता है पेट के लिए। तो बस उनको वो दिए, और उसके बाद थोड़ा सा पास्ता बच गया था, तो पास्ता को एक कटोरे में ट्रांसफ़र करेंगे, और कढ़ाई को भी नाली में पहुंचा देंगे, या तो धुल के रख देंगे, क्योंकि आज हस्बैंड पर जल्दी आके चली गई थी, तो फिर बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर हो सका तो धुलेंगे, नहीं तो रख भी देंगे, क्योंकि आज जो ना शाम को भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो जा रही हैं मसूरी घूमने, उनकी फैमिली से कोई आया था। कपड़े धुल चुके थे इधर, तो हमने उसको भी निकाला, और निकाल के फैला देंगे सारे कपड़े। और कपड़े भी फैलाते जा रहे थे, और दिमाग में ये भी चल रहा था अब नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा काम करना है, क्योंकि अभी मेरे घर में कल गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फिर ये रहता है ना कि थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लो तो ठीक रहता है, वरना फिर वो जब आते हैं तो फिर उनको भी टाइम देना होता है, और ये नहीं कि हम अपने अपने काम में करते रहें, बेचारा जो गेस्ट है वो अकेले ही बैठा रहे, वो चीज़ हमें बड़ी ख़राब लगती है। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी कि किसी के घर हम गए हैं, तो वो अपना कुकिंग में लगा है या अपने अदर के काम निपटाने में लगा, तो फिर हमें बड़ी शर्म, मतलब बड़ा ख़राब सा लगता है कि मतलब हम इनके घर आएँ, क्या ये चाहते हैं कि हम इनके घर ना आएँ? इसी वजह से हम बहुत कम जाते हैं किसी के घर, क्योंकि अब लोग उतने प्यार से मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो वो अपने पर्सनल काम करते रहते हैं। इसी वजह से जब मेरे घर कोई आता है तो हम अपने पर्सनल काम छोड़ के उसके साथ बैठते उठते। मेरी बुआ आती थी, बुआ भी मेरी बोलती थी, जैसे आती थी तो हम लोग बुआ के पास बैठ जाते थे, और यहीं पे कोई कोई अपने कामों में लगा रहता था, तो वो बोलती थी, देखा अच्छा लगता है जब हम आते हैं, काम तो रोज़ हैं,
और बैठती हो, टाइम देती, तो हमको भी अच्छा लगता। तो मतलब ये सब चीज़ें ना बड़ी सोचने वाली होती है। हमारे घर कोई रोज़ रोज़ तो आता नहीं है। फिर ये बॉटल खाली हो गई थी तो इनको भर के लगाया, और ये एक एक करके ना हम बॉटल धोते रहते हैं ताकि ना इकट्ठे सारी बॉटल ना धोनी पड़े। तो एक मॉर्निंग में धुल लिए थे, एक शाम को धो दिए। इससे ये रहता है बॉटल गंदी भी नहीं होती हैं और इकट्ठे एक साथ खूब सारी बॉटल नहीं धोनी पड़ती हैं। बॉटल वॉटल साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो ऐसे सारी बीमार इतनी सारी बीमारियां हैं, ऊपर से कुछ बीमारियां हम लोग अपने हाथ से गंदगी कर कर के लगा लें, वो भी ठीक नहीं है। और अभी बनने जाना था रसम, तो रसम की तैयारी कर लिए थे। उसमें के लिए 5-6 टमाटर, 6-7 टमाटर निकाल के पानी में फुला के, हरी धनिया हरी मिर्च रख दिए थे। और तब तक मेरी बॉटल खाली हो गई थी, इनको धुल के फ्रिज में लगाया और इधर करने लगे थे रसम की तैयारी। रसम की तैयारी के लिए टमाटर को काट लेंगे, ज़रूरी नहीं है एकदम छोटे छोटे काटो, बड़े बड़े भी काट सकती हूँ क्योंकि इनको आखिर गलाना ही है। और रसम बने और कड़ी कड़ी पत्ता ना पड़े, जो मीठी नीम आती है ना, तो समझिए रसम अधूरा है। तो वही हम अपने बगीचे से गए थे कड़ी पत्ता लेना। अच्छा, आप लोग सोचेंगे इनके गार्डन में घास कितनी हो गई, एक तो पानी बरस रहा है, ऊपर से जो दूध वाले भैया आते हैं ना, उन्होंने कहा था कि मैम हम घास हम ले जाएंगे, और उन्होंने कहा तब से बारिश शुरू हो गई, तो वो घास लेने नहीं आया। जो घास काटता है वो बारिश में घास नहीं काटता, तो फिर इसी वजह से घास इतनी लंबी लंबी हो गई। और इधर लहसुन कूट रहे थे, क्योंकि रसम में लहसुन भी ज़रूरी होता है पड़ना। तो लहसुन थी और इसमें हरी मिर्च थी, और जब लहसुन और हरी मिर्च खूब अच्छे से कुट जाएगी तो इसमें हींग भी डाल देंगे, क्योंकि मेरी हींग ना टोरे वाली है, फिर वो मुंह में आएगी तो ठीक नहीं रहेगी। ये देखिए हींग डाल दी, तो इसको हींग को भी खूब अच्छे से कूट देंगे। और जब ये खूब अच्छे से इसका बारीक पेस्ट बन जाएगा तब इसमें वो भी डाल के कूट देंगे, कड़ी पत्ता। अच्छा, इधर हम जब तक वो कर रहे थे तब तक हमने इधर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। फिर इधर ये देखिए इसी खलबत्ते में थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बहुत महीन नहीं कूटेंगे इसको, मोटा मोटा दरदरा सा थोड़ा 1-2 खलबत्ते मार लेंगे, जिससे ना उसमें से पानी आ जाएगा ना रसा, तो वो जब उसमें जाएगा रसम में तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें तड़के के लिए लाल खड़ी मिर्च और जो बड़ी वाली राई आती है वो डाल देंगे, और कड़ी पत्ते फिर से डाल देंगे। कड़ी पत्ते आप खूब डालिए। कड़ी पत्ता डाल के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो टमाटर आपने खूब सारे काट के रखे हैं इसको डाल देंगे, और इसको फिर नमक डाल देंगे ताकि गल जाए, और इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि टमाटर ना इसमें गलाना है जितना अच्छा गल सके। और एक तरफ हमने इमली फुला दिया था ताकि वो थोड़ा गल जाए, क्योंकि सबसे लास्ट में इसमें पड़ेगी इमली। अच्छा, इस स्टेज में अगर हम इमली डाल देंगे ना तो टमाटर नहीं गलेंगे, और फिर टमाटर नहीं गलेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आता। और इधर कर रहे थे हम इडली फ्राई करने की तैयारी। आपको बताया था हम इडली बना लेते हैं ज़्यादा, तो फिर बाद में हम लोग फ्राई करके भी खाते हैं, अच्छी लगती है। तो इधर सारी इडली काट लेंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इडली फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो हमने तेल ले लिया, सॉरी अभी तो पहले कढ़ाई धुलिए, हमने बताया था ना कि कढ़ाई धुलना है, तो उस टाइम पे फुला दिए थे। और फिर जब अभी आए तो कढ़ाई धुले, और धुल के इसमें डाले थे सरसों का तेल। और उधर ना हम इसको खूब अच्छे से, मतलब जो रसम वाला टमाटर था ना उसको बीच बीच में ना दबाते जा रहे थे ताकि खूब अच्छा सा हो जाए। फिर उसके बाद इसमें राई डाले, राई डाल के बनारसी राई डाले थे। अच्छा, बनारसी राई कड़कती बहुत है मगर अच्छी खूब लगती है, तो उसको ढक दिए। तो फिर प्याज डाले, प्याज और कड़ी पत्ता और डाल के फिर से ढक दिए। और उसके बाद जब लगेगा कि हाँ राई सारी फूट चुकी तब इसको खोलेंगे, क्योंकि क्या होता है पूरा किचन गंदा कर देती है ये बनारसी राई। और जितनी ज़्यादा फ्लेवर में अच्छी है उतना ही ये उछल उछल के किचन पूरा बर्बाद कर देती है। तो उस तरफ तो प्याज कलर रहा था, और दूसरी तरफ ये जो मैशर नहीं आता आलू मैशर, इससे हम खूब अच्छे से टमाटर को मैश कर रहे थे ताकि इसका बिल्कुल भी मलीदा निकल जाए जैसे अपने हस्बैंड को सोच के मलीदा निकालिए, ऐसा नहीं है। हस्बैंड को ना सोचिएगा हस्बैंड ही घर चलाता उसी का मलीदा निकाल दीजिए, ये ठीक नहीं है। बस मलीदा निकाल दीजिए कुछ समझ के। फिर उसके बाद जिसके ऊपर गुस्सा आता है ना उसी का समझ के मलीदा निकाल दीजिए। फिर इसमें जब प्याज थोड़ा सा रोस्ट हो गया पिंक कलर का, तो इसमें डाल दिए थे इडली। इडली को भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था, हमने इडली में ऊपर से नमक डाल दिया था, तो वो नमक अच्छे से मिल नहीं पाया था। इस बार हमने क्या किया, नमक डाला ही नहीं। फिर उसके जब टमाटर खूब अच्छे से गल गए तो उसमें हमने जो इमली फुलाए थे ना उसका रसा डाल दिए। और उसके बाद इसमें ना रसम में खूब पानी जाता है, पतला बनता है ना रसम। उसके बाद इसमें डाल दिए थे हमने पानी खूब भर के। और इधर हस्बैंड भी आ गए थे, इधर हम बर्तन धुलने लगे थे।
तो हमने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा सा ना इडली थोड़ा सा चला दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाओ तो बर्तन भी हो जाते हैं और इधर ये श्रिंक एरिया बड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ किए। अच्छा, जब रसम में ये सबसे लास्ट में हमने डाला है काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और ये पड़ गया गुड़। तो गुड़ इसलिए डालते हैं क्योंकि खट्टा ज़्यादा होता है, उसको बैलेंस सही करने के लिए गुड़ पड़ता है। इतनी टेस्टी ये बनी है रसम कि मतलब आप लोग बोलेंगे खुद ही बनाई खुद ही तारीफ करें। आपको बताइए कैसी लग रही? हाँ, तेज बोली से सुनाई नहीं देता। बहुत अच्छी। तो खट्टा खाते वैसे जो है पागल हो जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना रसम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा अपने घर में, और इडली के संग में तो खासकर। तो दोस्तों बस अब हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे, और अब आप लोगों से मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहें, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर, सब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी रात का बज रहा है 2 और बाहर आ गई है बारिश। तो अब मिलेंगे आप लोगों से कल। बाय बाय।